अच्छा पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि घी से जुड़े हुए हम अलग अलग उपाय करके अलग अलग ग्रहों के कुप्रभाव से भी बच सकते हैं क्या? अगर हाँ तो कौन से हैं असरदार और आसान उपाय? देखो, घी का जो अलग अलग उपाय है रश्मि, उससे मतलब कि उसका जो भी प्रयोग हम करते हैं, देवताओं के अभिषेक का कार्यक्रम हो सकता है घी से, ठीक है। पंचामृत बनता है तो उसमें भी घी डाला जाता है। आप जानती हो, सुंदरता बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर गाय के घी से भगवान शिव के मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो ऐसा आदमी कामदेव की तरह सुंदर हो जाता है। सुंदरता का मतलब काला गोरा नहीं हो जाएगा, गोरा काला नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके आभा मंडल इतना बढ़ जाएगा, उसके चेहरे पर आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए गाय के घी से भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक करने का विधान शास्त्र सम्मत है। घी का एक प्रयोग, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी या श्री यंत्र की भी उपासना घी से अभिषेक करके की जाती है। तो एक तो अभिषेक में प्रयोग हो गया, दूसरा उनको जो नैवेद्य निवेदित किया जाता है, उनको जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद में भी एक कटोरी में देसी घी रख करके और बासमती चावल को जीरे से छौंक करके और एक कटोरी में कढ़ी बनाकर, एक कटोरी में शहद रखकर, एक कटोरी में दही रखकर और एक चांदी का चम्मच लगा करके अगर थाली में ये प्रसाद चढ़ाया जाए तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग घी का है कि घी का दिया जलाया जाता है। घी का दिया जब जलाया जाता है तो वहाँ वायुमंडल की सारी नेगेटिविटी को उसके अंदर सोखने की क्षमता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। तो जब सकारात्मक ऊर्जा होगी तो बुद्धि संयमित होगी, बुद्धि संयमित होगी तो विवेक जागृत होगा। अब जब विवेक जागृत होगा तो आदमी के सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। तो इसलिए घी का सनातन धर्म में बहुत महत्व है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जो लोग शनि की 7.5 ढैया या राहु केतु से बनने वाले योग से परेशान हैं, उनको भी, वैसे तो हर शनिवार आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो शनिवार की रात किसी पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जला के आप देखें। घी का दिया पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही जलाएं। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, स्वभाव चिड़चिड़ा है, जुआ सट्टे में धनहानि हो जाती है, सिर दर्द के कारण हमेशा तनाव बना रहता है, उनको माँ दुर्गा के मंदिर में घी का एक अखंड दीपक नवरात्रों में जलाना चाहिए। नवरात्रों में 9 दिनों के लिए अगर अखंड दिया जलाया जाए और उसकी सुरक्षा की जाए तो आप निश्चित मानिए कि कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी आसान हो जाती है। अगर आपका दिया 9 दिन तक लगातार जलता रहा और बुझा नहीं तो आप ये मान लीजिए कि उसका संकेत है कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। अगर दिए में ढोढ़ लग जाए, ढोढ़ मतलब एक दिए के बत्ती पर जहाँ जल रहा होगा वहीं एक फूल अगर बन जाए तो आप मान लीजिएगा कि आपकी पूजा देवता द्वारा स्वीकार कर ली गई है। और अगर ये फूल नहीं बनता है तो इसका मतलब कि अभी आपको और कुछ दिनों तक तपस्या करने की ज़रूरत है। हमने देखा है कुछ लोगों को केवल दिया जलाते हैं और दिया जलाने के 5 मिनट के बाद ही उनके दिए में फूल बन जाता है। ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी किस्मत बुलंदियों पर है, जो बाएं हाथ से भी किसी काम को छूते हैं और सफलता मिल जाती है। अगर आपके दिए में भी फूल बनना शुरू हो जाए तो आप ये मान लीजिएगा कि अब भाग्योदय हो गया है, अब इस समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। तो दिया भी भविष्य बताता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, नीच राशि में, कन्या राशि में है या अस्त है या पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को कम से कम महीने में एक बार किसी भी मंदिर में आरती के लिए घी का दान करना चाहिए। घी का दान करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है और शुक्र से संबंधित विलासिता के जो भी सुख हैं वो प्राप्त होते हैं।
जय माँ विंध्यवासिनी।